हेलो दोस्तों, हम सभी ने अपनी लाइफ में सुना होगा फॉलो योर पैशन। लेकिन अपने पैशन को ढूंढना और उसे फॉलो करना एक अलग लेवल का जर्नी है, क्योंकि ये सुनने में आसान है लेकिन ये उतना ही अनसर्टेन एंड कंफ्यूजिंग भी है। कंफ्यूजन या अनसर्टेनिटी कोई बुरी चीज नहीं है। अगर आप कंफ्यूज या अनसर्टेन है, इट मीन्स आप राइट ट्रैक पे हैं। आप अपनी बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं। आपको अपनी पैशनेट लाइफ को स्टार्ट करने के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट राइट हियर राइट नाउ। बस आपको एक कदम उठाना है। फॉलो योर ब्लिस एंड द यूनिवर्स विल ओपन द डोर्स फॉर यू वेयर देयर वर ओनली वॉल्स। आज मैं ऐसी ही एक बुक के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा, फाइंड योर पैशन बाय हेनरी जुंडलियो, जिसमें ऑथर ने 25 ऐसे क्वेश्चंस का जिक्र करा है जिससे आप अपने पैशन को न सिर्फ ढूंढ सकते हैं बल्कि उसे अचीव भी कर सकते हैं। हर क्वेश्चंस के बेस्ट रिजल्ट्स के लिए मैंने पूरे वीडियो को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा है, जिससे आप हर क्वेश्चन का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें। अगर आप जेन्युइनली अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं तो हर वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हर वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन है जिसके आंसर को एक्सप्लोर करने से आप अपने माइंड में झांक सकते हैं और अपनी बाउंड्रीज को एक्सपैंड कर सकते हैं। So let's begin. The definition trap. क्या आप अपने पैशन का डेफिनेशन जानते हैं? अक्सर लोगों को नहीं पता होता, बस रेस में लगे हुए हैं कि हमें भी एक दिन अपना पैशन फॉलो करना है। आप कैसे जान सकते हैं कि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं अगर आप यही नहीं जानते कि पैशन का डेफिनेशन क्या है? पैशन का डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके उस जुनून को जीने के बारे में है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को एक्सप्लोर करने के बारे में है। हम सभी की लाइफ कभी भी प्रॉब्लम फ्री नहीं हो सकती, बट हम सभी के पास अपना लाइट इंजन है जो हमारी लाइफ को मीनिंग देता है, हमारा दिल। जब भी आप कोई काम दिल से करते हैं तो वो नॉर्मल से ज्यादा इजी लगता है। चैलेंजेस तब भी रहेंगे, लेकिन तब आप उन सभी चैलेंजेस को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। बदलाव एक दिन में नहीं आते, बहुत सारे डिस्कम्फर्ट्स का सामना करना पड़ता है। अगर आप किसी भी चेंज से डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच गए हैं, बस उसका सोल्यूशन ढूंढना है। सो हाउ डू यू डिफाइन पैशन? लेट योर माइंड फ्री। अपने सभी आइडियाज, थॉट्स एंड बिलीव्स को नोट डाउन करिए। अगर आप ऑफ ट्रैक फील करते हैं तो लेट मी हेल्प यू विद द प्रॉम्प्ट्स। नाउ आपके पास आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, आपने पैशन की डेफिनेशन को एक्सप्लोर कर लिया है। अपने एक्सपेक्टेशंस को रीएडजस्ट करिए एंड आप अपनी लाइफ में अच्छा चेंज फील करना स्टार्ट कर देंगे। एंड गोल। नाउ आप अपने पैशन का डेफिनेशन जानते हैं, अब आपको ये ढूंढना है कि आपका एंड गोल क्या है। एंड गोल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये कैसे डिस्कवर कर पाएंगे कि आपने अपने पैशन को अचीव कर लिया है और आप उसे जी रहे हैं। किसी के लिए एंड गोल मनी, वेल्थ या फेम हो सकता है। फॉर मोस्ट इट्स मनी, बट पैसे से आप पैशन नहीं खरीद सकते, क्योंकि जब आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं तो उसके आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस को आप दिल से फील करते हैं। जब भी आप एंड गोल्स को सेट करते हैं, ट्राई टू बी स्पेसिफिक। डोंट जस्ट एज्यूम इट, बिकॉज ये आपके सेल्फ डिस्कवरी के बारे में है। स्टार्टिंग में थोड़ा स्केरी लगेगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा, बट आपका माइंड न्यू पॉसिबिलिटीज की दुनिया के लिए खुल जाएगा। सो हाउ विल यू नो व्हेन यू आर लिविंग अ पैशनेट लाइफ? ट्राई टू बी अनसेंसर्ड विद योरसेल्फ, ट्राई टू बी स्पेसिफिक। अगर आप ऑफ ट्रैक फील कर रहे हैं तो लेट मी हेल्प यू विद द प्रॉम्प्ट्स। When you are ready, the next question will be waiting for you. Dreams come true. लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि आप कैसे डिस्कवर करेंगे कि आप अपने पैशन को जी रहे हैं। एवरीथिंग इज परफेक्ट नाउ, व्हाट्स नेक्स्ट? अब आप क्या करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे? हम सभी यही सोचते हैं कि वी नीड समथिंग बिफोर वी कैन बी हैप्पी, बट ऐसा नहीं है। नो वन इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू वांट, नो वन इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम बीइंग हैप्पी राइट नाउ। ये सब हमारे दिमाग में है। जस्ट आस्क योर माइंड, क्या वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी है? बिकॉज वंस यू हैव फाउंड योर पैशन, यू विल स्टार्ट बिहेविंग दैट वे राइट नाउ। ये आसान नहीं है, बट बिना ट्राई करे यू कांट अचीव योर पैशन। सो what will you do when you have found your passion? Try answering this 5 to 10 minutes. Just write जो भी आपके माइंड में फर्स्ट थॉट आता है। अगर आप ऑफ ट्रैक फील कर रहे हैं तो लेट मी हेल्प यू विद द प्रॉम्प्ट्स। अगर आपका माइंड ओवरलोडेड फील कर रहा है, इट्स अ साइन दैट यू आर चेंजिंग। इट्स लाइक जिम ज्वाइन करने के बाद मसल पेन होता है, बट थोड़े ही दिनों में आपके मसल स्ट्रॉन्गर, फास्टर एंड बेटर होना शुरू कर देते हैं। सो व्हेन यू आर रेडी, द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वेटिंग फॉर यू। माइंडसेट। आपका अपने बारे में ऐसा क्या बिलीफ है जो आपको अपने पैशन को खोजने और उसे फॉलो करने से रोकता है?
ऑथर कहते हैं उन्हें ड्राइंग करना पसंद नहीं था। बचपन में कई बार ट्राई करने पे भी वो ड्राइंग नहीं कर पाते थे। वो हर टाइम ड्राइंग को अवॉइड करते थे बिकॉज ही डिडंट बिलीव कि वो ड्राइंग कर सकते हैं। लेटर ही जॉइंड द कार्टूनिंग कोर्स एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग डेली एंड उनका इंटरेस्ट ड्राइंग में डेवलप होना शुरू हो गया एंड उन्होंने रियलाइज करा कि वो ड्राइंग कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पे बिलीव करना शुरू कर दिया था। बिलीव से रियलिटी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अगर बिलीव नहीं है तो आपकी लाइफ बहुत मेसी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये सोचते हैं कि आपको आपका पैशन फॉलो करने के लिए जॉब छोड़ना पड़ेगा, तब कभी भी आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाएंगे। सो स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ कि आप कर सकते हैं, बस आपको डेली थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा उसे स्टार्ट करने के लिए। सो व्हाट वुड यू हैव टू बिलीव अबाउट योरसेल्फ टू लिव अ पैशनेट लाइफ? इस क्वेश्चन के आंसर से आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर द वन हु इज होल्डिंग योरसेल्फ बैक। डोंट वरी, आपको एक दिन में क्लैरिटी नहीं मिलेगा, थोड़ा भेजा फ्राई होगा, बट इट विल कम। हैव पेशेंस, रिमेंबर टू रिलैक्स एंड एंजॉय द राइड। द टीचर इन यू। ऑथर कहते हैं कि राइटर एंड ब्लॉगर बनने से पहले उनको लाइफ, माइंडसेट एंड पर्सनल डेवलपमेंट के क्वेश्चंस नेचुरली हिट करते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कई तरह के आइडियाज के साथ उनके पास आते थे और उनसे पूछते थे कि वो क्या सोचते हैं। कई साल तक वो ये सोचते रहे कि मार्केट में बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऑलरेडी हैं, सो हु वाज ही टू गिव द एडवाइस देन? सडनली उन्होंने फेलियर्स के बारे में सोचना बंद कर दिया एंड वो रेडी थे अपने एजम्पशंस एंड आइडियोलॉजीज को चैलेंज करने के लिए। उन्होंने अपना ब्लॉग लिखना शुरू किया। विद इन अ मंथ उनकी फॉलोइंग इंक्रीज हुई एंड उन्हें रियलाइज हुआ कि वो खुद ही अपनी ग्रोथ के दुश्मन हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, बट हम अपने आंसर से उसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। सो व्हाट डू अदर पीपल आस्क यू अबाउट? ट्राई टू बी अनसेंसर्ड विद योरसेल्फ, ट्राई टू बी स्पेसिफिक। The most obvious things are the things we miss, and the things we miss are the things that makes us come alive. पर्सनैलिटी डिस्कवरी। जो स्किल्स एंड आइडियाज आपको नेचुरली हिट करते हैं वो सबसे हेल्पफुल होते हैं आपके पैशन को डिस्कवर करने में। वैसे तो मार्केट में कई सारे पर्सनैलिटी टेस्ट्स अवेलेबल हैं जिनसे आप अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का पता कर सकते हैं। We tend to deny what comes naturally and easy to us. For example, मेरे लिए बुक रीडिंग एंड वीडियो एडिटिंग easy टास्क हैं, बट फॉर अ लॉन्ग टाइम मुझे लगा कि मैं उनके आसपास कोई बिजनेस नहीं बना सकता। फाइनली मैंने अपने पर्सनालिटी को डिस्कवर करा एंड अपने स्ट्रेंथ्स पे वर्क करा। आई एम हैप्पी एंड एनर्जाइज्ड। चैलेंजेस तब भी रहेंगे, बट यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग इट। सो व्हाट्स योर पर्सनालिटी? ट्राई विद बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। लेट मी हेल्प यू विद द प्रॉम्प्ट्स। इट इज नॉट इजी टू अनकवर देम ऑल, बट एक स्टार्ट तो हुई। लेट एनी फियर, कंफ्यूजन ओवरवेलम यू, बट इट्स ओके। दिस इजंट अबाउट गेटिंग द रिजल्ट्स राइट नाउ, दिस इज अबाउट एक्सप्लोरेशन। स्ट्रेंथ्स। हमने पर्सनैलिटी के बारे में लास्ट क्वेश्चन में देखा। इस सेक्शन में हम अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करेंगे। जब आपको आपकी स्ट्रेंथ्स पता होती हैं, तब आप अपनी लाइफ में मोर हैप्पी एंड लेस डिप्रेस फील करते हैं। स्टार्ट लुकिंग एट द एक्टिविटीज which makes your heart sing. What gives you a sense of freedom and excitement when you do them? जब आपके पास लिस्ट होगी उन एक्टिविटीज की जिनसे आपको हैप्पीनेस मिलती है, तब आप उसमें ये देखेंगे कि आप उस एक्टिविटीज में कौन सा स्ट्रेंथ यूज कर रहे हैं। Try to go more deeper into it. Once you have that list, you can use those signature strengths in other areas of life as well. याद रखें, आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो जानते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। अपनी स्ट्रेंथ्स पे भरोसा रखें and let passion follow the life. So, what comes easy to you? Start by exploring this question. एंड अगर आप ऑफ ट्रैक फील करते हैं तो लेट मी हेल्प यू विद द प्रॉम्प्ट्स। इन सवालों पर बेझिझक विस्तार करें। केवल 1 या 2 शब्दों में उसका उत्तर ना दें। कम से कम एक पैराग्राफ लिखने के लिए अपने आप को पुश करें। जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आप अपने अंदर झांक सकेंगे। हम्बल बिगिनिंग्स। आई एम श्योर आप सभी ने अपने अपने इंटरेस्ट को पहले भी एक्सप्लोर करा होगा। आई रिकमेंड टू डू इट अगेन, दिस टाइम विदाउट सेंसरिंग योरसेल्फ। जो भी आपके माइंड में स्ट्राइक करता है, जस्ट नोट इट डाउन। हमारी लाइफ का मैकेनिकल रूटीन हमारे इंटरेस्ट को अचीव करने के रास्ते में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि एवरीडे हमारे पास अपने लिए कोई मी टाइम नहीं है। स्लोली हमारा मैकेनिकल रूटीन हमें अंदर से खाली कर रहा है, जिसकी वजह से हम अक्सर ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। दिस क्वेश्चन इज अबाउट रिकनेक्टिंग टू दोज इंटरेस्ट, बिकॉज ऐसा करने से आप अपने आप से रिकनेक्ट होते हैं। रिमेंबर, आपको केवल एक बार उस क्लू को ढूंढना है जिसे आप फॉलो कर सकें, एंड आपको एक समय में एक छोटा कदम ही आगे बढ़ाना होगा। सो व्हाट आर योर इंटरेस्ट्स? कुछ भी लिखो और कुछ भी मन में आता है उसे लिखो। अगर आप ऑफ ट्रैक फील कर रहे हैं तो लेट मी हेल्प यू विद द प्रॉम्प्ट्स। ब्रेक लेना याद रखें। जब आप रेडी हो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेटिंग फॉर यू। ट्रू डिजायर। बचपन से ही हमारे ब्रेन में ये फिट कर दिया जाता है
कि बेटा सपने सिर्फ सपनों में ही पूरे होते हैं एंड हमें लाइफ में भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। लेकिन हमें बचपन में ये रियलाइज नहीं होता कि ये वर्ड्स किसी अथॉरिटी से नहीं आ रहे हैं, बल्कि उस इंसान से आ रहे हैं जो ऑलरेडी हारा हुआ है। हमने अक्सर ये सुना है कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, 4 लोग क्या सोचेंगे, जबकि रियलिटी ये है कि वो 4 लोग कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। मोर ऑफ्टन हम ऐसी बातें सुनकर अपने ड्रीम्स, इंटरेस्ट या डिजायर को बचपन में ही मार देते हैं and we start living like a machine just to fit into the society. What was the thing? वो क्या था जो आप करना चाहते थे? जरूरी नहीं कि वो पैशन ही हो, बट वो आपको एक आइडिया दे सकता है। आपकी लाइफ के लिए वो स्प्रिंग बोर्ड का काम कर सकता है। So start exploring yourself. Let go of wanting to get the answer and let the answer come to you. So, what do you really want? Then go deeper with the prompts below. जितना ज्यादा आप इन आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं, उतना ही आपकी लाइफ में चेंजेस आएगा। ये सब एक बार में नहीं हो सकता, लेकिन आने वाले दिनों में, महीनों में इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। लेकिन आपको इन सवालों के साथ काम करने के लिए तैयार रहना होगा। प्लीज नो, अभी तक हमने ये देखा कि व्हाट यू वांट। नाउ इट्स टाइम टू सी कि आपको क्या नहीं चाहिए। जब आप ये क्वेश्चन अपने आप से करें तो ये ना सोचें कि मैं किसी और के लिए काम करना नहीं चाहता या मैं कभी भी अनहैप्पी नहीं रहना चाहता। ट्राई टू पुश योर सेल्फ। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। आई डोंट वॉन्ट टू वर्क इन अ जॉब जो मेरे नेचुरल क्यूरियोसिटी को खत्म कर दे। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, ग्रो एंड वॉन्टेड टू इंस्पायर अदर पीपल एंड हेल्प चेंज द वर्ल्ड। इट इज वेरी क्रूशियल क्वेश्चन। ट्राई आस्किंग योर सेल्फ वाई एंड हाउ। जब तक आप अपने आप से राइट क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपको कभी भी राइट आंसर नहीं मिलेगा। आप अपने लिए ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं। यू डोंट हैव टू बी समवन दैट यू आर नॉट। सो व्हाट डोंट यू वांट? व्हाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन, बस एक बात याद रखें, इजी एंड सुपरफिशियल आंसर्स पे अपने आप को सेटल नहीं करना है। अगर आप ऑफ ट्रैक फील कर रहे हैं तो लेट मी हेल्प यू विद द प्रॉम्प्ट्स। कीप डाइविंग डीपर। बस अपने आप से क्वेश्चन करते रहें, व्हाई एंड हाउ। थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट इट विल डेफिनेटली गिव अ बेटर शेप टू योरसेल्फ। क्विटिंग। यदि आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे होते तो आइए देखेंगे आपकी लाइफ कैसी होगी। जब भी आप किसी काम को करने से फ्रस्ट्रेट या दुखी होते हैं तो सबसे पहला थॉट उसे गिव अप करने का आता है। भले ही वो आपका वर्क हो, रिलेशनशिप हो या कुछ भी। गिव अप करने से आपको थोड़े टाइम के लिए रिलीफ मिलता है, बट उसके बाद सिर्फ रिग्रेट ही रहता है। किसी भी चैलेंज का सोल्यूशन उसे फेस करने के बाद ही मिलता है, ना कि उसे भागने से। हम अक्सर अपने इनर जीपीएस को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से हम खुद पे भरोसा करना छोड़ देते हैं, which leads quitting and regret later on. Try to listen your heart always, क्योंकि पहला थॉट दिल से आता है। Let your heart guide you in the right direction. So, what would happen if you give up right now? As human being, we are wired to go for the quick fix. We are wired for instant satisfaction. ये क्वेश्चन आपको ये देखने में हेल्प करेगा कि उन इंस्टेंट एक्शंस का रिजल्ट क्या रहता है। इनर वॉइस। पिछले वीडियो में हमने उस सटल वॉइस और इनर वॉइस को टच करा जो हम सभी के अंदर है। इट डजंट मैटर आप उसे क्या कहते हैं, बट वो हम सभी के अंदर है एंड वो बस हमारे इंटरैक्ट करने का वेट कर रहा है। जब भी हम अपने इनर वॉइस को इग्नोर करते हैं, हम अक्सर अपने आप को लूज करना स्टार्ट कर देते हैं। आप अपने इनर वॉइस को मेडिटेशन के थ्रू सुन सकते हैं। और भी कई तरीके हैं जिससे आप अपने इनर वॉइस को सुन सकते हैं, बट द सीक्रेट इज टू बिकम क्वाइट एनफ टू हियर दैट इनर वॉइस। बट इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर आप किसी आसन में बैठे हैं। ऑल यू हैव टू बिकम मोर अवेयर ऑफ योर थॉट्स। ट्राई टू ऑब्जर्व एवरीथिंग। जितना आप अपने माइंड को शांत करने में सफल होंगे, उतना ही आप अपने इनर वॉइस को सुन पाएंगे। एकमात्र गलती जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप इस एक्सरसाइज को ना करें। सो what's your inner voice whispering? At first, you may not hear anything or you may not hear what you want to hear. ये नॉर्मल है। अगर आप ऑफ ट्रैक फील करते हैं तो let me help you with the prompts. इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर ट्राई करें because it's one of the core question of this book. Make believe. 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की एक स्टडी में निकल कर आया है कि डे ड्रीमिंग या प्रिटेंड करने से आपके माइंड के सर्टेन रीजन्स एक्टिवेट होते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प मिलती है। बचपन में हम अक्सर डे ड्रीमिंग करते थे, प्रिटेंड करते थे दैट वी नो एवरीथिंग, बट समय के साथ हम मोर प्रैक्टिकल हो गए हैं। लेकिन डे ड्रीमिंग की हेल्प से आप अपने ब्रेन के लाइट हाउस को फिर से रिस्टार्ट कर सकते हैं। दीज लाइट हाउसेस एक दिन में स्टार्ट नहीं होते अनलेस यू हैव थॉट अबाउट अ प्रॉब्लम। इसलिए इस बुक में ऐसे क्वेश्चन का मेंशन करा है, क्योंकि जब तक आप इन क्वेश्चंस की गहराइयों तक नहीं
नहीं पहुंचते, आपको राइट आंसर्स कभी नहीं मिलेंगे। लाइफ सिर्फ आंसर्स के पीछे भागने, उसको जानने के बारे में नहीं है। ये राइट क्वेश्चंस को पूछने के बारे में है और उनके जवाब आपको खुद ब खुद मिलेंगे। ऐसा करने का एक आसान तरीका है जस्ट टू प्रिटेंड और डे ड्रीम। सो इफ यू प्रिटेंडेड टू नो व्हाट वुड योर पैशन बी, जवाब शायद ही कभी आते हैं जिस तरह से आप उम्मीद करते हैं। लेट योर इमेजिनेशन रन वाइल्ड विद दिस वन एंड टू हेल्प यू हियर आर सम प्रॉम्प्ट्स। The impossible. Fear of failure can paralyze the best of us. अगर आप अपने फेलियर के डर से घिरे रहेंगे तो आप कभी भी अपने लिए बेटर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आप और एंजाइटी और टेंस फील करेंगे। इसे ऐसे देखें कि अगर आप उपजाऊ मिट्टी में जहर डाल दें तो उसमें कभी भी पौधा नहीं लग सकता। वैसे ही अगर आप डर से घिरे रहेंगे तो उसमें से सोल्यूशन कभी नहीं निकलेगा, बल्कि आप और भी नेगेटिव हो जाएंगे। The pull away from the failure can be so strong that it causes you to fail by default. Fear of failure कभी भी और किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, जैसे जब आप अपने पैशन की खोज में हो या फिर किसी भी छोटे या बड़े गोल को अचीव करने के बारे में हो। फॉर द मैटर इस क्वेश्चन का आंसर के बारे में ही क्यों ना हो। Allow yourself to imagine what you would do if you knew you couldn't fail. This is very powerful question. I know ऐसे क्वेश्चन आपकी लाइफ में कभी ना कभी आए होंगे, बट ट्राई टू एक्सप्लोर द डेप्थ ऑफ दिस क्वेश्चन, देन मूव ऑन टू द प्रॉम्प्ट्स। फील फ्री टू थिंक एंड एक्सप्लोर आउट ऑफ द बॉक्स। ये आपकी लाइफ है, आपके आंसर्स हैं। यू आर इन चार्ज हियर, नो वन एल्स। गारंटीज। लास्ट क्वेश्चन वाज ऑल अबाउट द फेलियर। लेट्स फ्लिप द साइड। देखिए कि अगर आपको सक्सेस की गारंटी दी जाती है तो क्या होगा। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, बट इसका अप्रोच पूरी तरह से डिफरेंट है। एज यू नो दैट सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। फर्ज करिए कि आपके पास सक्सेस की चाबी है। सो व्हाट वुड यू डू, वेयर वुड यू गो, हाउ डू यू थिंक। सक्सेस की गारंटी मिलने पे आप अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सो इफ यू वर गारंटेड सक्सेस, what would you do? You may have a lot of interest and passion, but in reality nothing comes with the guarantee. So write down all your interest, build yourself around it and let yourself free into and देखें कि वो आपको कहाँ ले जाता है। Let me help you with some prompts. यदि आपके पास सक्सेस की गारंटी है तो इस बात पे फोकस करें कि ये कैसे होगा और इस क्वेश्चन को बार बार अपने दिमाग में लाते रहें। Time travel. Imagination has no limit. So let's imagine दैट आपके पास एक टाइम मशीन है एंड उसे यूज करके आप अपने फ्यूचर वर्जन को मिल सकते हैं जो कि ऑलरेडी एक पैशनेट लाइफ जी रहा है। आप अपने फ्यूचर वर्जन से पूछ सकते हैं कि व्हाट नेक्स्ट स्टेप शुड आई टेक। हम सभी विजुअलाइज करते हैं, बट सबका अपना अपना वर्जन होता है। लेट इमेजिनेशन कम्स टू यू नेचुरली। अगर आप डे ड्रीम कर सकते हैं तो आप ये एक्सरसाइज जरूर कर सकते हैं। ये थोड़ा हाइपोथेटिकल है बट इट इज वेरी हेल्पफुल। हो सकता है कि आपको ये लगे कि आप विजुअलाइज नहीं कर सकते, हो सकता है कि आपको ये लगे कि इस क्वेश्चन का क्या सेंस है, बट ये बहुत जरूरी है कि आप अपने ब्रेन को स्ट्रेच करें इस क्वेश्चन के आंसर के लिए और ऐसे किसी भी थॉट से अलर्ट रहें जो आपको ऐसा करने से रोक रहा है। Be honest with yourself. So, in the future, when you are already living a passionate life, what advice would you give to the present you? अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं सोच पा रहे हैं तो लेट मी हेल्प यू विद द प्रॉम्प्ट्स। यदि आप चाहें तो आप अपने फ्यूचर वर्जन के साथ बातचीत कर सकते हैं। बस पेपर पर सवाल और जवाब लिखना शुरू करें और देखें कि ये कहाँ जाता है। बॉइलिंग ब्लड। ज्यादातर लोग खुद को सीमित रखते हैं। दे सेटल फॉर मीडियोक्रिटी एंड दे बिलीव दे कांट डू बेटर। हो सकता है कि कुछ बैड आइडियाज और लाइफ इवेंट्स की वजह से वो अपने आप को मीडियोक्रिटी लाइफ के लिए सेटल कर चुके हैं। प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चन सबके पास है। इट जस्ट हमें हमेशा ट्राई करते रहना है। मैं जबरदस्त सुधार के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। Simply follow your heart. As discussed in previous videos and questions, हम सभी के पास इनर जीपीएस है। जैसे ही हम उसे नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं वैसे ही हमारी लाइफ भी लॉस्ट, अनफुलफिल्ड एंड डिप्रेस्ड होना शुरू कर देती है। So what makes your heart weep? What would you like to change in the world? Change एक स्टेप और एक पर्सन के साथ शुरू होता है। ये घर बनाने जैसा है। ये एक समय में एक ईंट को रखने के साथ शुरू होता है। एक बार में चीजों के अमेजिंग होने की उम्मीद ना करें। Instead start where you are able to start. आपको तुरंत बड़ा और अमेजिंग सोचने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट मेक्स योर ब्लड बॉयल? आप शायद बहुत सी चीजों को बदलना चाहते हैं, उन सभी को लिखना शुरू करें। देन डाइव डीपर इनटू द टॉपिक्स दैट योर हार्ट बर्न्स फॉर। लेट मी हेल्प यू विद द प्रॉम्प्ट्स। बहुत सारे लोग बड़ा सोचने के लिए कहते हैं ये बहुत अच्छा है इन ऑर्डर टू गेट गोइंग, बट यू हैव टू थिंक स्मॉल। वन स्टेप इज ऑल इट टेक्स। फ्लो। When was the last time when you feel excited, energized and passionate? The easy way out on these answers is to explore them superficially. I urge you to go deeper. इससे आपको मैक्सिमम डिटेल मिलेंगी और उन प्लेसेस को एक्सप्लोर करें जहां आप पहले कभी नहीं गए।
मुझे पता है कि मैं इस बारे में बार बार दोहरा रहा हूँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका ब्रेन सही डायरेक्शन में फंक्शन करे। जो समय लग रहा है उसे इन्वेस्ट होने दें। ट्राई टू फाइंड आउट द थिंग्स जिसमें आपको लगता है कि यू आर इन योर फ्लो और जोन। आपकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जहां आप पहले से ही पैशन को जी रहे हैं, बस उसे तराशना है। उसमें ऐसा क्या है जो आपको पसंद है। सो When was the last time you were in the state of flow? आपको काम करने के साथ खुद को अवेयर करना होगा। जब तक आप इन सवालों का जवाब दे रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं। Let me help you with some prompts. Go into kid mode and let yourself daydream. Uncertainty. Faith means living with uncertainty, feeling your way through life, letting your heart guide you like a lantern in the dark. आप नहीं जान सकते कि आपका फ्यूचर क्या है, लेकिन आप अपने दिल को तो फॉलो कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने दिल से नहीं बल्कि अपने माइंड को फॉलो करते हैं टू लिव अ लॉजिकल लाइफ। बट क्या आपने नोटिस करा है हाउ इलॉजिकल दिस लॉजिक इज? इसमें आप कभी भी खुश नहीं रहते, बस हर टाइम किसी ना किसी चीज का प्रेशर रहता है। यू स्टार्ट लिविंग मैकेनिकली, नॉट ऑर्गेनिकली। लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेन इवेंट। वो किसी भी टाइम आपको नीचे गिरा सकती है। उस समय आपको अपने माइंड से ज्यादा अपने गट फीलिंग पे जाना चाहिए। बॉटम लाइन ये है कि आपको अगला कदम उठाने के लिए सर्टेनिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉट नोइंग इज नॉट एन ऑब्स्टिकल। ट्राई टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम। आपको डिफरेंस खुद ही नजर आना शुरू हो जाएगा। लाइफ ऐसे ही वर्क करती है। लाइफ अपना ख्याल खुद रख लेगी, बस आप अपने दिल को फॉलो करें। दिस इज व्हाट फॉलोइंग पैशन इज ऑल अबाउट। सो हाउ डज नॉट नोइंग व्हाट यू वांट स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप? ऐसा कुछ करें जो आपने पहले कभी नहीं किया हो। ये आपके दिमाग को खोलने में मदद करेगा। एंड अगर आप ऑफ ट्रैक फील कर रहे हैं तो आई एम हियर टू हेल्प यू विद प्रॉम्प्ट्स। इन सवालों का जवाब देने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। Whatever makes sense to you is a fair game. ऐसा लग सकता है कि आप जो चाहते हैं उसे पाने की कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप खुद के साथ ईमानदार हैं तो आप पूरी तरह से कुछ अलग ट्राई करेंगे। A simple example of this would be the fact that many people want to be successful, but they are afraid of putting their work out there. And in most cases, they would have to do exactly what they aren't afraid to become successful. Many are not willing to do that, so they hold themselves back from getting what they truly want. हम अक्सर ये सोचकर रुक जाते हैं कि हमारे फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड पीयर्स क्या सोचेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ओवर थिंकिंग की वजह से हमारा माइंड सिर्फ वर्स्ट सिनेरियो के बारे में ही सोचता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि हम अपने आप को पैरालाइज महसूस करते हैं और हम किसी काम को करने की ट्राई भी नहीं करते। आप ये कभी डिस्कवर नहीं करते कि व्हाट्स अराउंड द कॉर्नर। कभी कभी जो शुरू में डिसएडवांटेज दिखता है वो एक्चुअल में बेस्ट एडवांटेज होता है। सो What are the disadvantages of living a passionate life? ये सवाल कुछ अनरियलिस्टिक एहसास सामने लेके आ सकता है। आप सोच सकते हैं कि आप अपने पैशन को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या आप वास्तव में तैयार हैं? Let me help you with some prompts. There is something जो आपको ऐसा करने से रोक रहा है, and you are about to discover what that is. Fear. फियर के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, बट इस बार लेट्स अप्रोच दिस फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जब आप एक की होल से देखने की कोशिश करते हैं तो आपकी विजिबिलिटी लिमिटेड होती है, बट अगर आप उस गेट को अनलॉक करते हैं तो यू कैन वॉक थ्रू दैट डोर। दैट्स व्हाट दिस क्वेश्चन डज। ये आपके इमेजिनेशन में हेल्प करता है कि आपकी लाइफ डरे बिना कैसी होगी। फियर आपको मनचाहा लाइफ जीने से रोकता है, इसलिए आप जिस चीज से डरते हैं उसे देखें और खुद से पूछें कि अगर आप डरते हैं तो आप क्या करेंगे। टू फॉलो योर पैशन, रियलाइज दैट यू हैव टू गेट रिड ऑफ योर फियर। आपको अपने डर से लड़ना होगा। ऐसा करने के लिए बहुत करेज की जरूरत पड़ती है। जब आप अपनी इमेजिनेशन को एक्सप्लोर करते हैं तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी सामने निकल कर आती हैं। आपके पास अगले कदम उठाने के लिए सभी रिसोर्सेज हैं। ये उस तरह से फील नहीं हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सच नहीं है। सो व्हाट डू यू डू इफ यू वरंट अफ्रेड? कीप ब्रिंगिंग योर राइटिंग टू द प्रेजेंट मोमेंट। इस पर फोकस करें कि आप अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि यही मायने रखता है। मनी मैटर्स। आपने शायद ये क्वेश्चन पहले सुना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पावरफुल नहीं है। आई पर्सनली लव दिस क्वेश्चन बिकॉज इट रिमूव्स द बैरियर फ्रॉम माई माइंड and allows me to open the door instead of looking through the keyhole. So, what would you do if you had all the money in the world? Don't settle yourself with generic answers. उसके beyond जाने का try करें. Find whys and hows. Go beyond the superficial and uncover the underlying motivations. तब आप ये महसूस करने लगेंगे
कि आपका दिल वास्तव में किस चीज के लिए स्पार्क कर रहा है। इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही पर्पस है, ट्राई टू पीक आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ व्हाट यू थिंक इज पॉसिबल। देयर आर फ्यू डायरेक्शंस यू कैन गो। आप आसमान में देखकर दुनिया को बदलने का ड्रीम देख सकते हैं, या आप अपने करंट में फोकस कर सकते हैं। अगर पैसा कोई समस्या नहीं है तो आप इस बात पर फोकस कर सकते हैं कि आपका दिल क्या करना चाहता है। Then dive into the insightful prompts below। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि मनी इज जस्ट द स्टेपिंग स्टोन। ये डर को दूर नहीं कर सकता, आपको काम फिर भी करना होगा। और अक्सर जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो आप एक्साइटेड एंड डरे हुए होते हैं। भले ही आपके पास दुनिया का सारा पैसा हो, यू विल स्टिल बी अ ह्यूमन। डेथ, ये एकमात्र सच है कि हम सभी को एक ना एक दिन जाना है। आपके जाने के बाद आपको कोई याद नहीं रखेगा कि आप कौन थे, जब तक आप इस दुनिया को बड़े पैमाने पर नहीं बदलते। डेथ में साउंड डिप्रेसिंग, बट एक्चुअली इट गिव्स मीनिंग टू लाइफ। जब हम अपने आप को 5 साल पीछे देखते हैं तो आई एम श्योर आपको ये याद भी नहीं होगा कि आप किस बारे में टेंस थे। ये क्वेश्चन आपको ये रियलाइज कराने में हेल्प करता है कि आप आज के बारे में क्या सोच रहे हैं। जितना आप आज को लेकर प्रेशर लेते हैं, ये उतना भी वरिंग नहीं है। इमेजिन आपके पास लिमिटेड टाइम है, सो यू विल प्लान अकॉर्डिंगली। आपका माइंड इमीडिएटली उन सभी चीजों पे फोकस करेगा जो इंपॉर्टेंट है। आप अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। यू वांटेड टू एक्सप्लोर एवरीथिंग जो आपने अभी तक नहीं करी है। सो इफ यू हैड 5 years लेफ्ट टू लिव, व्हाट वुड यू डू? जब आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करें तो आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे तब आप एक्चुअली उस मैजिक को फील करेंगे। हियर आर फ्यू प्रॉम्प्ट्स एंड क्वेश्चंस टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड। Problem proof. If nothing was stopping you, what next step would you take? Just for a second, could you feel what it would feel like to be free of all your problems, to be free of worrying and anxiety? Feels good, doesn't it? हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमें अपना पैशन फॉलो करने के लिए जॉब छोड़ना पड़ेगा, प्रॉपर ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। ये सब एक्सक्यूजेस हैं। अगर आप एक्चुअली पैशनेट हैं अपने पैशन को लेकर तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। मेन क्वेश्चन ये है कि आप कहां से शुरू करते हैं। ये सभी वीडियोस इसी के बारे में हैं। इट कुड स्टार्ट फ्रॉम एनीथिंग लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग, जर्नलिंग, साइनिंग अप फॉर एनी कोर्स। आप ये मत सोचिए कि ये एक्सरसाइज करने से क्या होगा। इफ योर हार्ट सेज यस, go for it। मैक्सिमम आप थोड़े टाइम के लिए अनकंफर्टेबल फील करेंगे, बट दैट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज स्टॉपिंग यू। जो भी आपके ब्रेन में है, पुट इट इन ब्लैक एंड व्हाइट। सो इफ ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स वर सॉल्व्ड, व्हाट वुड यू डू? एक्सप्लोर इट फॉर अ फ्यू मिनट एंड देन डाइव इनटू द प्रॉम्प्ट्स बिलो। Action. It is when you act that the world moves with you, not before. If you wait for the circumstances to be perfect before you act, nothing will happen. आप किसी चीज को करने का ठान लेते हैं तो take actions. That's when your life will start falling into place. जब आप अपने आप से सही क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देंगे तो एक्चुअली राइट आंसर्स आपको मिलने लगेंगे। जब कभी आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो आस्क योरसेल्फ कि आप इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे। जितना जल्दी आप एक्शन लेंगे उतना ही आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे। दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस बुक बिकॉज नथिंग मैटर्स अनलेस यू यूज व्हाट यू हैव लर्न। यू हैव टू बी विलिंग टू मूव फॉरवर्ड। इफ यू हैवंट एक्सप्लोर्ड any other question in this book, then do yourself a favor and explore this one right now. So how could you take the next step? It's all fine and good to consume information. It feels good and it feels like you are making progress. It's uncomfortable to take action because you are stepping into the real world. हम सभी अपना कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं ये सोचते कि ये राइट टाइम नहीं है, अभी सही टाइम नहीं आया। बट रिमेंबर, कंडीशन कभी भी परफेक्ट नहीं होती जब तक आप उसे फेस करना स्टार्ट नहीं कर देते। हमें फ्रेंड्स, फैमिली एंड सोसाइटी, एडवर्टीजमेंट एंड आइडियाज के साथ कॉन्स्टेंटली बम्बार्ड करते रहते हैं। ये सभी हमें बताते रहते हैं यू हैव टू डू समथिंग और बिकम समवन, बट यू जस्ट हैव टू बी योरसेल्फ। जब आप ये बात रियलाइज कर लेते हैं कि आप ऑलरेडी कंप्लीट हैं एंड बेस्ट हैं तो आप तुरंत बेहतर महसूस करने लगते हैं। यू कैन नॉट ऑलवेज सी वेयर द रोड मे लीड, विच इज वाई मूविंग फॉरवर्ड इज एसेंशियल। And with each step forward, you will see the opportunities you couldn't seen before. Living a passionate life doesn't happen overnight. It is hard work and it is not as glamorous as people make it out to be. You must start waking up in the morning, being grateful for your life you are living. You may not be crystal clear on what's your passion is right now. That's okay. You simply have to get started. It's a part of the game. It's a part of being human. And remember to take breaks and daydream. Let your brain chew on what you have learned here. Don't be in a rush to figure things out because they will figure themselves out in time.
तो दोस्तों हम अगले वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आया होगा। तो इन सभी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आशीष। मैं अपने चैनल ज्ञान सारथी में ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।